अब ब्रेस्ट को बचाते हुए होगा कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। सीके बिरला हॉस्पिटल में प्रसिद्ध ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा की नियमित ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जयपुर में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए देश के गिने चुने रोबोट एसिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जन डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा की नियमित रूप से ओपीडी सेवाएं शहर के सीके बिरला हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगी। गुरुवार को हॉस्पिटल में हुई प्रेस वार्ता में डॉक्टर मनदीप ने इस नई तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मनदीप की ओपीडी प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। इस तरह काम करती है नई तकनीक, आपको बताते हैं। डॉक्टर मनदीप ने बताया कि हमारे खास रोबोट दा विंची की मदद से यह सर्जरी की जाती है। रोबोट एसिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जरी में रोबोट को कांच से स्तन में डाला जाता है, जो टिश्यू के को हटाकर ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन करता है। इस प्रक्रिया में ब्रेस्ट स्किन और निप्पल दोनों को बचाव होता है, उसे भी सुरक्षित किया जाता है। इस सर्जरी के बाद ब्रेस्ट पहले की तरह प्राकृतिक ही रहते हैं और उनमें पूरी सेशंस को भी सुरक्षित रखा जाता है। रोबोट एसिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जरी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने में कई फायदे हैं। डॉक्टर मनदीप ने जानकारी दी कि पहले ब्रेस्ट कैंसर होने पर पूरा ब्रेस्ट हटाना पड़ता था। यह किसी भी उम्र की महिला के लिए बड़ा मानसिक आघात की तरह होता था। नई तकनीक से अब रोबोट की मदद से ब्रेस्ट को बचाते हुए छोटे चीरे से ही सर्जरी की जाती है और कैंसर की गांठ निकाल दी जाती है। सीके बिरला हॉस्पिटल के सीनियर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर अनुकृति सूद ने बताया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है कैंसर है। महिलाओं में कैंसर के करीब 26.6% मामले स्तन कैंसर के ही पाए गए हैं, जो वाकई चिंता का विषय है। जो हम सीके बिरला जयपुर में हम रोबोटिक ऑन्को सर्जरी की बात कर रहे हैं। रोबोटिक ऑन्को सर्जरी का मतलब ये है कि रोबोट असिस्टेड जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करने की बात है। और ख़ासकर हम जयपुर के अंदर जो RPH हॉस्पिटल है उसमें इंडिया की जो पहली कुछ सर्जरीज हैं जिसमें रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी की बात है। रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी का मतलब ये है कि हमने वो पेशेंट्स जिनका अभी अर्ली स्टेज कैंसर है, मतलब अभी ट्यूमर जो है वो स्किन में नहीं गया है, निप्पल के दूर है या निप्पल इन्वॉल्व नहीं है, मसल में नहीं गया है, या फिर जिनको एडवांस कैंसर था उनको कीमो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, उन पेशेंट्स में हम छोटे चीरा जो लैटरल है या जो जहाँ चीरा दिखता नहीं है वहाँ से छोटा चीरा देके रोबोट से फिर हम ब्रेस्ट का जो ओवरलाइन स्किन और निप्पल बचाएंगे और रोबोट अंदर जाएगा और ट्यूमर जो अफेक्टेड एरिया उसको निकालेगा और वहाँ जो डिफेक्ट बनेगा उसको हम या तो ब्रेस्ट के अंदर ही भर लेंगे या फिर साइड से बगल से मांस लेके भर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ब्रेस्ट कैंसर पूरा निकलेगा। जब फीमेल बाद में जब ठीक होके जाएगी तो उसका ब्रेस्ट दिखेगा भी वैसा और फील भी वैसा होगा। तो जो हमारा एज मोटो है बिरला हॉस्पिटल का वो ये है कि जब सर्वाइविंग ब्रेस्ट कैंसर विदाउट ब्रेस्ट इज बैटल हाफ डन। मतलब ये है कि अगर मेरी पेशेंट जो हम ठीक होएगी, ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में ठीक होने लायक है, तो जो पेशेंट ठीक होगा जब वो ठीक होके वापस जाएगी तो वो बिना ब्रेस्ट के नहीं रहेगी, उसका ब्रेस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, उसकी लाइफ जैसी थी वैसे ही रहेगी। सर एक मेरा सवाल, आपने कहा ट्यूमर की साइज अगर बड़ी होती है तो पहले हम कीमो करके देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद साइज छोटी करके फिर हम सर्जरी हो जाती है। एक टाइम ड्यूरेशन बताएं कि कितना टाइम लगता है इसके अंदर, मतलब अगर कीमोथेरेपी का पूरा साइकिल लेते हैं और उसके बाद सर्जरी कॉमन साइकिल होता है। एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है उसमें आज की डेट में जो गाइडलाइन है अनटिल अनलेस एक पर्टिकुलर हार्मोन पॉजिटिव जो कैंसर हम बोलते हैं, बाकी जितने भी एडवांस कैंसर हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि पहले कीमो देना ही देना है। अब जब हम कीमो देने की बात कर रहे हैं, अगर मैं उसका पहला ऑपरेशन करूँगा तो भी बाद में कीमो दूंगा, तो टाइम मोर और लेस सेम रहेगा। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि 6 to 8 साइकिल्स, बेसिकली हर 3 से 2 हफ्ते के अंदर या हर हफ्ते, बेसिकली आप ये सोचो 18 हफ्ते का टाइम लगता है। जब हम 12 से 18 हफ्ते पहले उसको कीमोथेरेपी या आज की डेट में अगर कीमो इम्यूनो या टारगेटेड देना तो वो, उसके बाद सर्जरी। और अगर मैं पहले सर्जरी कर लूँगा तो बाद में 12 to 18 वीक्स या इवन मोर वो कीमो वो लेगी ही लेगी, तो एंड रिजल्ट रिमेन्स द सेम।
देखिए, अगर हम रीसेंट कैंसर डेटा की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। 26% जो सारे कैंसर केसेस है उसमें ब्रेस्ट कैंसर है। इसकी जो इंसिडेंस है इतना बढ़ता जा रहा है कि पहले ये ज़रूर होता था कि वृद्धावस्था में ज़्यादा होता था, महिलाएं जो बुज़ुर्ग होती थी उनमें ज़्यादा होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ये अब जो है यंग लेडीज़ में भी पाया जाता है। और ये यंग लेडीज़ में जब 18-20 साल की लेडीज़ भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर से आती हैं और उसमें अगर ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है। तो हमें ये देखना है कि चाहे वो वृद्धावस्था में आए चाहे यंग अवस्था में आए, उसको हमें पूरी तरह ट्रीट करना है। इसीलिए हम जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं कि जहाँ तक हो सके महिलाओं को अगर ब्रेस्ट में थोड़ी सी भी परेशानी है तो उन्हें तुरंत ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और इसको हम अर्ली डिटेक्शन करके यानी छोटी अवस्था में पकड़ के ही पूरी तरह इसका निवारण पा सकते हैं।